नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का चयन करें। अब इसमें आपको करना क्या है, जिस प्रकार से पहले का रिलेशन दूसरे के साथ में है, पहले का दूसरे के साथ में है, तो तीसरे का चौथे के साथ में कैसे होगा। चौथा वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें हमको ऑप्शन से वहां पे जो वैल्यू आएगी वो पुट करना है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सी यू टी की, तो सी यू टी, अब दोस्तों सी यू टी से इतना बड़ा वर्ड बना है। यहाँ पे इधर देखिएगा पहले में 3 वर्ड दिए गए हैं और आगे चल के वो वर्ड 6 हो गए, जस्ट उसका दुगुना हो गया। अब इसमें यूज कैसे किया है, तो अब हम करेंगे क्या, सी के लिए बात करें। सी में दोस्तों सी की कोडिंग 3 होती है और आगे देखिएगा बी डी दिया है, तो बी और डी, बी की कोडिंग 2 होती है और डी की कोडिंग 4 होती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सी के लिए, यही 2 ऑप्शंस ले लेते हैं। सी के लिए बी और डी यूज किया गया है। उसके बाद यू की अगर हम बात करें, यू के लिए अगला 2 शब्द ले लेते हैं। अगला 2 जो ऑप्शन है टी और भी, जिस तो यू की कोडिंग दोस्तों 21 होती है, 21। और टी की बात करें तो टी जो दोस्तों 20 होता है और भी की बात करें वो 22 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला ऑप्शंस में हो क्या रहा है, सबसे पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हुआ है। आगे भी आप देखिएगा 21 से 20 जाने में -1 हुआ और 22 तक जाने में +1 हुआ है। आगे देखिएगा टी वाले में अगर हम बात करें, टी के लिए यस और यू यूज किया गया, तो टी की कोडिंग की अगर हम बात करें तो टी 20 नंबर पे आता है और एस की बात करें यस 19 नंबर पे, और जो यू होता है वो 21 नंबर पे आता है। 20 से 19 जाने में -1 होता है और आगे जाने में +1 होता है। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, दो दो शब्द को यूज करना है और उसकी कोडिंग के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। अब आगे देखिएगा टी आई पी यूज करना है, तो टी के लिए कोई 2 वर्ड यूज कर लेते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टी के लिए टी की कोडिंग जो होती है 20 होती है। इसमें भी आगे क्या होगा, पहले -1 होगा तो यहाँ पे 19 होगा और +1 होगा तो यहाँ पे 21 होगा। 19 की कोडिंग क्या होती है दोस्तों, 19 एस होता है और 21 की बात करें तो ये 21 यू होता है। तो सबसे पहले यस यू से स्टार्ट होगा वो, तो यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं यस यू। फिर आई की बात करें, आई की जो कोडिंग होती है, आई 9 नंबर पे आता है। तो आगे अब क्या होगा, पहले -1 फिर +1, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10। 8 जो होता है एच के लिए होता है और 10 जो दोस्तों होता है वो जे के लिए होता है। तो एच और जे होगा, तो एच और जे यहाँ पे लिख देते हैं, यस यू एच जे। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगले में दोस्तों है क्या, पी। पी की बात करें तो पी की जो कोडिंग होती है वो 11 नंबर, पी दोस्तों सॉरी 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे भी -1 +1 होगा, तो -1 करेंगे 16 में से तो 15 आएगा और 1 प्लस करेंगे तो 17 आएगा। तो 15 किसकी कोडिंग होती है दोस्तों, 15 होता है ओ का और 17 होता है क्यू का। तो आगे यहाँ पे ओ और क्यू, तो इसके हिसाब से दोस्तों यस यू एच जे ओ क्यू, यस यू एच जे
ओ क्यू, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या का चयन करें। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। इसके लिए आप देखिएगा दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका आपको करना क्या, ये जो दिया गया है इसको हम कंपेयर करते हैं और इसके कंपेयर से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 बराबर 9, 1 10, 11, 12, 5 17। तो यहाँ पे 17 लिख लेते हैं। और अगर आगे इसको भी 1 प्लस 1 1 प्लस 7 कर देते हैं तो 8 आ गया। फिर आगे वाले में देखते हैं, यहाँ पे हम 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे 3 में प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20 होगा, 20 को आगे हम 2 प्लस 0 लिख लेते हैं तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे हमारा जो ये बन गया 8 अनुपाते 2, इधर का 8 हो गया और इधर 2 बन गया। अब इसके जस्ट इधर भी हमको 8 और 2 का ही रेशो बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9, 3 12, 3 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 को हम 2 प्लस 0 लिखेंगे तो इधर से 2 बन गया, यानी यहाँ का रेशो 2 हो रहा है। तो यहाँ पे 8 हमारा होना चाहिए। 8 के लिए अब ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन में अब देखिएगा 9, 1 10, 2 20, 7 27, 6, अब जोड़िएगा 33 होगा। 33 में जब 3 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन पहला नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये इस तरीके का रेशो नहीं बना रहा है। सेकेंड वाला आप देख लीजिएगा 8 4 12, 12 7 19, 1 20, 7 27, 27 में अब जब दोनों को आपस जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला दोस्तों 9, 1 10, 2 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो आप 21 पहुंच जाएंगे। 21 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 25 और एक 26। यहाँ पे आप जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इनका सम 26 आएगा और 26 में 2 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत आसानी तरीका है दोस्तों। इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए यहाँ पे यूज क्या हुआ है, ए अनुपाते ए क्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। अगर ऐसा कोई दिया हो तो इसमें हुआ क्या है, ये तो जो इधर के जो संख्याएं दी गई हैं वो ए है और आगे हमको क्या करना है, एक तरफ का अनुपात तो कॉमन रहेगा उसके। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए दिया है तो ए पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ए 4 दिया गया है। और अगर हम फिर आगे चल के 4 का क्यूब करके -1 करते हैं तो 4 तो यहाँ इधर वाला तो सेम रहेगा और इसको जब करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 4:63 पहला ऑप्शन से मिल गया। दूसरे में सेम वही करेंगे, 1 अनुपाते 1 का क्यूब -1। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों एक तो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर 1-1 करते हैं तो 1 अनुपाते 0 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी जो दिया है वो सेम आ गया, 5 अनुपाते 5 का क्यूब -1, 5:125 -1 करेंगे 5 124 सेम आ गया। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एक तरीके का रिलेशन बना रहा है। तो अगला जो ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है, चौथा इसका राइट आंसर है। अब इसको अभी आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लें 2। अब आगे हम 2 का क्यूब -1 करते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8
-1 तो 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 दिया है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप दोस्तों सबसे पहले इन जो ऑप्शंस हैं उसमें से उसकी कोडिंग यूज करना पड़ेगा। तो डी ई एच जी, तो डी की बात करें दोस्तों तो डी 4, ई 5, एच 8, जी 7। यहाँ पे हुआ क्या है, +1 +3 -1 हुआ है। आर एस भी यू, आर की बात करें आर 18, एस 19, यू और भी दिया है तो भी 22, यू 21। यहाँ पे भी हुआ है +1 +3 -1। पहला दूसरा सेम है दोस्तों। अब अगला देखते हैं एक्स वाई बी ए। एक्स की बात करें, एक्स जो होता है 24, एक्स 24, वाई 25, बी 2, ए 1। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों +1 +3 -1 हुआ है। इसके ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी कंफर्म है कि अलग होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट है। लेकिन आप इसको भी चेक कर लीजिए, एल एम क्यू पी। एल की बात करें, एल 12, एम 13, क्यू 17, पी 16। यहाँ पे देखिएगा कि +1 हुआ है, आगे +4 हो जा रहा है, फिर -1 तो हो रहा है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 32 अनुपाते 15 दिया है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करें 32 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 -1 अगर करते हैं तो यहाँ पे 15 हमारा आ गया। अगला में देखते हैं 86 बटा अगर 2 करते हैं तो यहाँ से जब ये डिवाइड होगा तो 4 और 3 43 हो रहा है। 43 -1 करते हैं तो यहाँ पे 42। दूसरा ऑप्शन भी सेम रूल्स को फॉलो कर रहा है। 56 बटा 2 अगर करते हैं तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, माइनस अगर 1 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 27 होना चाहिए, जबकि 26 दिया है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला आप देखना चाहते हैं तो 74 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 2 सत्ते -1, यहाँ पे 36। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों एक कोड भाषा में TEARS को VWXYZ के रूप में कोडित किया जाता है। MAN को 1 2 3 के रूप में कोडित किया जाता है। तो आज ESENTMENT को कैसे कोडित करेंगे, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें टी के लिए यू, टी के लिए वी यूज किया गया है, ई के लिए डब्ल्यू, ए के लिए एक्स, आर के लिए वाई और एस के लिए जेड यूज किया गया है और MAN के लिए 123 यूज किया गया है। तो जहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है उसके लिए कोडिंग यूज की गई है। एम के लिए एक, जहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा RESENTMENT ये लिखा हुआ है। अब टी के लिए भी यूज किया गया तो टी जहाँ पे है वहां पे भी लिख देते हैं दोस्तों। उसके बाद ई के लिए डब्ल्यू यूज किया गया तो ई जहाँ पे है वहां डब्ल्यू यूज कर देते हैं, वहां पे डब्ल्यू लिख देते हैं। फिर ए के लिए दोस्तों एक्स यूज किया गया है तो जहाँ पे भी ए है वहां पे एक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जहाँ पे ए है वहां पे एक्स यूज करेंगे, तो इसमें ए कहीं पे है ही नहीं। आर की बात करें जहाँ पे आर दिया गया है वहां पे वाई यूज किया गया है तो वाई यूज कर देते हैं। उसके बाद आगे जब जाएंगे एस की बात करें तो एस के लिए जेड यूज किया गया है तो एस के लिए हम जेड यूज कर देंगे, एस के लिए जेड यूज कर लेंगे। और दोस्तों अब देखिएगा आगे में जो ऑप्शंस है वाई डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, एन के लिए देखिएगा 3 यूज किया गया तो एन के लिए 3 यूज करेंगे। उसके बाद एम के लिए 1 यूज किया गया तो 1 यूज करेंगे
और n के लिए 3 यूज़ किया गया है, तो 3 यूज़ करेंगे। तो इसके हिसाब से YWZ, उसके बाद 3V1W, 3V, ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक निश्चित कोड भाषा में प्लस को माइनस प्रदर्शित करता है, माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, इनटू डिवाइड को प्रदर्शित करता है और माइनस इनटू को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम बात करें 48 इंटू 6, जहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे इंटू दिया है वहां पे डिवाइड यूज करना है। तो 48 डिवाइडेड बाई 6, उसके बाद आगे क्या है, जहाँ पे डिवाइड दिया है वहां पे आपको इंटू यूज करना है। तो 6 डिवाइड दिया है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा जहाँ पे माइनस है वहां आपको प्लस कर देना है, जहाँ पे प्लस कर देते हैं 32, और जहाँ प्लस है वहां पे माइनस कर देते हैं तो 64। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 48/6 गुणे 4 प्लस 32 माइनस 64। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 गुणे 4 प्लस 32 माइनस 64, 8 चौक 32 होता है और 32 माइनस 64, इसमें इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे भी 64 होगा, 64 में 64 जाएगा तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।